देखिए, इससे पहले मैंने आपको आपके संविधान संशोधन के सारे क्वेश्चन जितने ही बनते हैं, मोस्ट संविधान संशोधन के जो हैं आपके, वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। ठीक है, संविधान के भाग और उसके विषय के बारे में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान के अगर भाग की बात करी जाए तो संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। पहले भाग में बात करी जाए तो इसमें क्या है आपका संघ, विषय क्या क्या है इसमें आपके, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 101 से 4 में है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरे भाग में है आपके नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है, तीसरे भाग में है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक है, चौथे भाग में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 में। ठीक है, भाग 4 क में है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, भाग 5 में है संघ, अनुच्छेद मतलब संघ है, अनुच्छेद 52 से 151 में। ठीक है, भाग 6 में है राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक। ठीक है, भाग 7 में है निराश्रित, अनुच्छेद 238 में। ठीक है, भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक। ठीक है, भाग 9 में है पंचायतें। ठीक है, अनुच्छेद 243 से 243 तक। ठीक है, भाग 9 में 9 क में है आपकी नगर पालिका, अनुच्छेद 243 तय से अनुच्छेद 243 यह 6 तक। ठीक है, भाग 9 ख में है सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243 यह जैसे 243 यह न तक। ठीक है, भाग 10 में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र। ठीक है, अनुच्छेद 244 से 244 क तक। ठीक है, भाग 11 में है संघ एवं राज्य के बीच संबंध। ठीक है, भाग 11 में कितना है आपका संघ एवं राज्य के बीच संबंध। ठीक है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। ठीक है, भाग 12 में आपका वित्त, संपत्ति, संविदाय एवं वाद, अनुच्छेद 264 से 300 क तक। ठीक है, भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं सगामम। ठीक है, अनुच्छेद 301 से 307 तक। ठीक है, भाग 14 में है वाणिज्य एवं समागम, संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। ठीक है, भाग 14 क में है अधिकरण, अनुच्छेद 323 से 323 ख तक। ठीक है, भाग 15 में है आपका निर्वाचन। ठीक है, अनुच्छेद 324 से 329 क तक। ठीक है, भाग 16 में आपका कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, भाग 16 में क्या है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 क तक। ठीक है, भाग 17 में क्या आपकी राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। ठीक है, भाग 18 में आपका आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 तक। ठीक है, भाग 19 में आपका प्रीकरण, अनुच्छेद 361 से 367। ठीक है, भाग 20 में आपका संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में। ठीक है, भाग 21 में आपका अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, अनुच्छेद 369 से 392 में। ठीक है, भाग 22 में क्या है आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। ठीक है, तो ये संविधान के हमारे आज भाग हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे अनुच्छेद में क्या दिया गया है। ठीक है, ये हमने भाग बता दिया आपको। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको अनुच्छेद में कौन से में क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, इससे पहले एक बात करूँ, भाग कितने हमारे 22। अगर अनुसूची की बात करी जाए तो संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या आपका राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं, ठीक है, ये काय में आते हैं आपके दूसरी अनुसूची में। ठीक है, विधान परिषद सदस्य, उपसभापति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा
कैग को मिलने वाले वेतन भत्ते कायम है सब आपके, ये आपकी दूसरी अनुसूची में, ठीक है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें क्या है, भारत संघ के प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है, ठीक है। चौथी अनुसूची में आपका राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ठीक है। पांचवी अनुसूची में आपका अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, ठीक है। छठी अनुसूची में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, ठीक है। सातवीं अनुसूची में आपका संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, कायम आती है आपकी सातवीं अनुसूची में, ठीक है। आठवीं अनुसूची में आपका 22 भाषाएं, ठीक है। आठवीं अनुसूची में क्या आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। नौवीं अनुसूची में क्या आपका कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिक न्यायीकरण, ठीक है। 10वीं अनुसूची में आपका दल परिवर्तन के आधार पर निर्णयता के बारे में उपबंध, ठीक है। 11वीं अनुसूची में आपका पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, ठीक है। 12वीं अनुसूची में है नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपको संविधान के अनुच्छेद के बारे में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।